सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक एक कहानी, जो कि एक गरीब लड़के की सफलता की कहानी है। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ज़रूर सुनिएगा, फुल वॉच करिएगा और बहुत कुछ इस कहानी से आपको सीख मिलेगी कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम संघर्ष करते हैं तो सफलता हमारी कदम चूमती है। कैसे, इस कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा उन बच्चों तक, उस फैमिली तक जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं। तो एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था, बहुत गरीबी थी उसके परिवार में। उसके पिता किसान थे, जो मुश्किल से घर के लोगों का खर्च चला पाते थे। पढ़ाई के प्रति रमेश की गहरी रुचि थी, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो बहुत गरीब थी। इतना ही हो पाता था कि उसके पिता अब उसके घर का खर्च चला पाते थे। गांव में ही सुरेश नाम का एक लड़का रहता था, जो एक अमीर परिवार से था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, बहुत पैसे वाला था, और वो था इसका दोस्त। तो सुरेश के पास हर नई किताब होती थी, लेकिन वह पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं रखता था, होशियार नहीं था, पढ़ाई का उसका बहुत अधिक मन नहीं था। एक दिन रमेश ने हिम्मत करके सुरेश से कहा, पहले तो उसको लगा कि क्या पता मैं बोलूं तो ये देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, लेकिन एक दिन हिम्मत करके उसने अपने दोस्त से कह ही दिया। उसने कहा, सुरेश, क्या तुम मुझे अपनी पुरानी किताबें दे सकते हो? मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। सुरेश दिल का बहुत अच्छा था, उसने तुरंत अपनी पुरानी किताबें रमेश को दे दी और कहा, जब भी तुम्हें और किताबों की ज़रूरत हो मुझसे ले लेना, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। ऐसा उसके दोस्त ने बोला, और ऐसे दोस्त भी मिलना जीवन में बहुत सौभाग्य की बात होती है। अब रमेश की पढ़ाई करने के लिए किताबें थीं। वह दिन रात मेहनत करने लगा। गांव के पेड़ के नीचे बैठकर जहां भी जगह उसको मिलती, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर तो कभी स्कूल की खाली कक्षा में वह पढ़ाई करता। उसको पढ़ाई करने का इतना जुनून था, उसको कुछ बनने का जुनून था कि मुझे पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और कुछ बनना है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, मेरी स्थिति अच्छी हो। इस उससे वो बहुत पढ़ाई करता था, और एक दृढ़ विश्वास के साथ कि मैं ज़रूर कुछ बनूंगा। उसके गुरुजी भी उसकी लगन देखकर बहुत खुश होते थे। अब उसका एक पड़ाव आता है जिसमें उसका मेहनत का फल मिलना होता है। रमेश ने अच्छे अंकों से स्कूल की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। वहाँ उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि यह सफ़र आसान नहीं था, कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि पैसे तो थे नहीं उसके पास, उतने गरीब माँ बाप का बेटा था। कभी पैसों की तंगी होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मन लगा के पढ़ाई करता रहा, भूखा प्यासा भी रहा, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं की उसने। सुरेश अब भी रमेश से बात करता रहता था। जब भी रमेश को पैसे या किसी और मदद की ज़रूरत होती, सुरेश उसकी सहायता करता। उसने रमेश से कहा था, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली ताकत है। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। कोई ऐसे कहने वाला भी हो, अगर हमारे दोस्त होते हैं या कोई अपनी फैमिली का कोई मेंबर है, कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है और हम उसका उत्साह बढ़ाते हैं ना, तो उसका और अधिक मन लगता है कि चलो कोई तो है मेरे सपोर्ट के लिए, तो वो और अधिक मन लगा के पढ़ता है। रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली बार में ही पास कर ली।
जब गांव में यह खबर पहुंची तो सब बहुत खुश हुए। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गईं। अब उसका एक और पड़ाव आया जहाँ था कृतज्ञता का भाव। कुछ महीनों बाद रमेश की आईपीएस अधिकारी के रूप में पहली पोस्टिंग हुई। जब वह पहली बार वर्दी पहनकर अपने गांव पहुंचा तो पूरा गांव गर्व से झूम उठा। लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े, लेकिन रमेश सीधा सुरेश के घर गया। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन वाहवाही कर रहा है, क्योंकि उसको पता था कि आज जिस पोजीशन में हूँ, आज जो स्थिति मेरी है, वो मेरे दोस्त की वजह से है। सुरेश उसे देखकर चौंक गया। रमेश ने झुककर उसके पैर छू लिए और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी मदद की वजह से हूँ मेरे दोस्त। अगर तुमने मुझे किताबें ना दी होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुम केवल मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे गुरु भी हो। सुरेश की आंखें नम हो गईं। उसने रमेश को गले लगाकर कहा, नहीं दोस्त, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैं सिर्फ एक जरिया था। अब इससे अंतिम संदेश क्या मिलता है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और कठिन परिश्रम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर मेहनत है, परिश्रम हम करते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा कोई दोस्त है हमारा, तो हम कैसी भी मुश्किल आए, कैसी भी परेशानी आए, उस परेशानी से हम निकल जाते हैं और अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। रमेश की तरह अगर हम भी अपने लक्ष्य पर डटे रहें और कभी हार ना माने तो सफलता ज़रूर हमारे भी कदम चूमेगी। और सुरेश की तरह अगर हम दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें तो यह दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। अगर वो पढ़ने में होशियार था, पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ, लेकिन अगर उसका दोस्त उसकी हेल्प ना किया होता, अगर उसको किताबें ना मिली होती तो वो पढ़ पाता, नहीं पढ़ पाता। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और अगर सामर्थ्य है आप में, तो आप ज़रूर उसकी मदद करिए, क्योंकि ये जो दुआ निकलती है ना अंदर से, जो कृतज्ञता निकलती है, वो जीवन भर के लिए रहती है और इससे ईश्वर भी बहुत खुश होते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ, कर्म के साथ साथ दूसरों का भी भला ज़रूर सोचिएगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।